हमने सबने बचपन से एक कहावत सुनी है। कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। किंतु ऐसा क्यों कहा गया है? मैं एक साधारण सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ होता है तो हमारे जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि चिंता मत कर, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्या पता इसमें कुछ अच्छा हो, तेरा भला हो। किंतु ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा कहा गया कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है? इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों ये कहावत या मुहावरा कहा गया? तो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना, आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि इसमें जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो हमारे जीवन में आगे भी बिल्कुल अंत तक काम आएंगी। और वो ऐसी बातें हैं जिन पर हम अमल करेंगे तो मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा जीवन सरल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको वो एक किस्सा, एक कहानी सुनाता हूं जिसकी वजह से ये मुहावरा या कहावत कही गई। बहुत पुराने समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। एक व्यक्ति हुआ करता था। 10 दिन वो मेहनत करता था और 20 दिन वो ऐश किया करता था। मतलब जो भी धन उसने कमाया उस 10 दिन के दौरान वो उसे खर्च करता था, घर में रहता था, आराम फरमाया करता था, कुछ भी नहीं किया करता था। और अंत में क्या बोलता था कि मेरे हाथ में बरकत नहीं है, मेरे हाथ में बचत नहीं है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतना कमाता हूं, किंतु मैं बचत नहीं कर पाता हूं। पता नहीं ऐसा क्या है मेरे साथ। तो जो लोग उसकी ये बातें सुन सुनकर परेशान हो चुके थे, पक चुके थे, उन्होंने कहा कि देखो, हमारे पास तो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, किंतु हम एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब उन्होंने उसे एक बाबा के बारे में बताया। तो वो व्यक्ति उस बाबा के पास चला गया। तो उन बाबा ने उसको कहा कि मैं तुम्हें 4 बातें बताऊंगा। उस व्यक्ति ने जाकर बाबा को अपना सारा सब कुछ बता दिया। तो बाबा ने कहा कि मैं 4 बातें बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी भर काम आएंगी, किंतु मैं एक बात के लिए 100 रुपए लूंगा। अब उस व्यक्ति के पास कुल मिलाकर 400 रुपए ही थे। तो उसने सोचा, अगर मैं ये 400 रुपए पूरे बाबा को दे दूंगा तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा। फिर वही बात, मेरे पास बचत नहीं हुई। फिर उसने सोचा, चलो मैं राशि जो है वो बाबा को दे देता हूं, क्या पता कुछ अच्छी बात निकला है जो मेरे काम की हो, मेरे मतलब की हो। तो उसने कहा, ठीक है महाराज, आप मुझे बताएं कि वो क्या बातें हैं, मैं आपको ये धनराशि दूंगा। तो बाबा ने कहा कि 4 बातें अपने जीवन में हमेशा याद रखना। पहली बात, नौकरी चाहे 1 टके की मिले, कर लेनी चाहिए। दूसरा, कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। तीसरा, किसी का भी कभी भी पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी का राज जानते हैं तो उस राज को अपने तक सीमित रखें, किसी और को व्यक्त ना करें, उसे ना बताएं। और चौथा, अगर रास्ते में आपको आपका कोई जान पहचान वाला रिश्तेदार कोई भी मिल जाता है और अगर वो आपको रोकता है तो वहां पर रुक जाना चाहिए। तो ये 4 बातें अपने मन में लेकर वो व्यक्ति वहां से अपने घर की तरफ निकल गया। रास्ते में एक राजा का महल पड़ता था। वहां पर जो द्वारपाल थे, जो सैनिक वहां पर खड़े थे द्वार पर पहरा देने के लिए, वो आवाज लगा रहे थे, 1 कौड़ी की नौकरी ले लो, 1 कौड़ी की नौकरी ले लो। अब उस व्यक्ति का दिमाग घूमा और उसको बाबा की वो बात याद आई जो उन्होंने बताई थी कि नौकरी चाहे 1 कौड़ी की हो, कर लेनी चाहिए। तो व्यक्ति ने कहा कि मैं ये नौकरी करना चाहता हूं। तो द्वारपाल ने उसे बुलाया और कहा कि राजा के पास 100 घोड़े हैं, जिनमें से 99 घोड़ों पर उसका सेवक है, किंतु 1 घोड़े पर सेवक नहीं है, उस घोड़े की देखभाल तुम करोगे। उसने कहा ठीक है। वो उस घोड़े की सेवा में लग गया। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का वक्त जब बीत गया तो वो राजा अपने घोड़ों को देखने आया। तो उन 100 घोड़ों में उसे 1 घोड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा और चमकता हुआ दिखाई दिया। तो राजा ने बोला कि इस घोड़े के सेवक को मेरे पास बुला कर लाओ। तो जो भी संतरी थे, जो सैनिक थे, वो उस व्यक्ति को बुलाकर ले गए
और राजा ने पूछा कि तुम इस घोड़े को ऐसा क्या खिलाते हो जो ये इतना तगड़ा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसे इसका हक खिलाता हूं। दूसरी बात जो बाबा ने बताई थी, मैं इस घोड़े को इसका हक खिलाता हूं। तो राजा ने कहा ठीक है, आज से तुम्हारी नौकरी 3 कोड़े की हुई और अब इन सारे घोड़ों की देखभाल का जो जिम्मा है वो तुम पर है। व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। अब जो बाकी के 99 घोड़ों के सेवक थे वो क्या करते थे, जो भी घोड़ों के लिए चारा चना कुछ भी आता था वो उनमें से आधा सामान बेच दिया करते थे और आधा घोड़ों को खिलाया करते थे, शायद आधा भी नहीं खिलाते थे। तो उस व्यक्ति ने कहा उन सब सेवकों को कि देखो, ये बेजुबान जानवर है, इसका हक नहीं मारना चाहिए। अब ये बात बाकी 99 लोगों के दिमाग में घर कर गई, तो उन्होंने भी पूरा चारा चने जो भी मिले वो घोड़ों को खिलाई और फिर से वो घोड़े जितने भी थे, यानी कि बाकी के 99 घोड़े, वो भी एकदम तगड़े हो गए। अब राजा फिर से उतने ही वक्त बाद, यानी 2 ढाई 3 महीने बाद फिर से अपने घोड़ों को देखने आया। तो इस बार 100 के 100 घोड़े एकदम हट्टे कट्टे तगड़े। राजा ने फिर से उस व्यक्ति को बुलाया, उससे पूछा कि तुमने अब इन घोड़ों को क्या खिला दिया जो ये भी इतने तगड़े हो गए? तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज, मैंने तो इनको इनका हक दिया है, हक खिलाया है। दूसरी बात यहां पर उसने फिर से बोली, मैंने तो हक खिलाया है। तो राजा ने कहा ठीक है, आज से तुम्हारी नौकरी 6 कोड़े की हुई और अब तुम रानी के महल में देखभाल करोगे। वो व्यक्ति वहां से रानी के महल में चला गया। अब जो रानी थी, हमें पता है कि राजाओं की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, तो वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग रानी के पास जाया करते थे। तो जिस रानी की देखभाल के लिए उस व्यक्ति को लगाया गया, उस रानी के पास कोई तीसरा व्यक्ति आता था, यानी कि राजा के अलावा कोई और आता था। अब ये बात पता चल गई उस व्यक्ति को जिसको राजा ने देखभाल के लिए लगाया था। रानी ने उसे देख लिया, उसने रानी को देखा। अब रानी ने सोचा अगर इसने जाकर महाराज को ये बात बता दी तो भंडाफोड़ हो जाएगा। तो उसने तुरंत आओ देखी ना ताओ अपनी दासी को भेजकर राजा को यह बुलवा दिया कि इस व्यक्ति का सर कलम करवा दो। राजा ने भी बिना सोचे समझे कह दिया ठीक है, जो रानी ने कहा उसका पालन किया जाए। अब एक संतरी उस व्यक्ति को लेकर जा रहा था। यहां पर तीसरी बात सिद्ध हुई है, आपने ध्यान दिया हो तो यहां पर तीसरी बात सिद्ध हुई कि कभी किसी का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति ने राजा को कोई सफाई नहीं दी कि मैंने रानी को ऐसे देखा है वैसे देखा, बस राजा ने हुक्म दिया और वो संतरी के साथ चला गया। अब जहां पर उसका सर कलम होना था वहां पर लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो व्यक्ति आएगा और कब उसका सर कलम किया जाएगा। अब वो व्यक्ति जब उस संतरी के साथ जाने लगा तो रास्ते में उस व्यक्ति का कोई पहचान वाला मिल गया। उसने उसे रोक लिया, बिठाया, चाय पानी जलपान कराया, उससे बातें की। संतरी आगे आगे चल रहा था, वो व्यक्ति पीछे पीछे था। तो संतरी को पता नहीं चला कि वो रुक गया है। संतरी सीधा वहां चला गया जहां पर सारी व्यवस्था थी। वहां संतरी के पहुंचते ही किसी ने उससे ना पूछताछ की ना कुछ, जाते ही संतरी का सर कलम कर दिया। चौथी बात कि अगर रास्ते में आपका कोई पहचान वाला मिले तो उसके पास रुक जाना चाहिए। वो रुक गया तो उसकी मौत टल गई। तो ये चारों बातें यहां पर सिद्ध हुई। काफी वक्त बीत जाने के बाद वो व्यक्ति फिर से उसी राजा के राज्य में दिखाई दिया और राजा ने उसे पहचान लिया। तब राजा एकदम से आश्चर्यचकित हुआ। मैंने तो तुम्हें मरवाने के लिए भेज दिया था, तुम्हारा सर कलम करने के जो मैंने आदेश दिए थे, किंतु तुम तो जिंदा हो। तब उस व्यक्ति ने राजा को सब कुछ बता दिया। तो राजा ने कहा तो ये बात है, चलो किस्मत का खेल है सब। आज से मेरे आधे राज्य के तुम उत्तराधिकारी होगे और मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। तो ये 4 बातें उस व्यक्ति ने उन बाबा की जो बताई गई थी, उन चारों को अपने जीवन में उतारा, उन पर अमल किया और उसकी जान भी बच गई, संपत्ति भी मिल गई, राज्य भी मिल गया और राजा की बेटी से विवाह भी हो गया। तो ये 4 बातें हमेशा हमें भी अपनी जिंदगी में ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले नौकरी चाहे कितनी भी छोटी हो, क्योंकि आजकल की जनरेशन है ना, मतलब एकदम फास्ट फॉरवर्ड है। आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि उनको सब कुछ एकदम से मिल जाए।
उसके लिए परिश्रम ना करना पड़े। और वो सोचते हैं कि कम तनख्वाह वाली जो नौकरी है वो हम नहीं करेंगे, जबकि शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि तनख्वाह कम है तो मैं ये नौकरी नहीं करूँगा। करनी चाहिए। पहली बात कि नौकरी चाहे 1 कौड़ी की हो, हमें करनी चाहिए। दूसरा, कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। हम हमारे साथ जो काम करते हैं उन लोगों की शिकायतें लगाते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी नौकरी चली जाए, जो मुनाफा हो उसमें हमें हिस्सा मिल जाए। दूसरी बात, कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरा, जो बाबा ने बताया था उस व्यक्ति के भी बहुत काम आया कि कभी किसी का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। जहाँ पर हम काम करते हैं या हम कहीं भी हैं, वहाँ पर हमारे आसपास बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम उसे अपने मन में नहीं रख पाते और हम सामने वालों को बता देते हैं और बाकी लोगों को बता देते हैं। तो तीसरा, कभी किसी का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी का राज पता है तो उसे राज रखिए, किसी के सामने बताइए मत। और चौथा, जो सबसे आखिरी था, अगर रास्ते में कोई मिलता है पहचान वाला तो उसके पास रुक जाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं अगर रास्ते में हमें कोई हाय हेलो भी करता है, नमस्कार भी करता है, तो हम हाथ हिलाकर आगे चले जाते हैं, ये सोचकर कि अगर मैं इसके पास रुका तो ये मेरा समय बर्बाद कर देगा फालतू की बातें करने में। किंतु यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, चाहे कुछ ही वक्त के लिए रुकें, पर रुकना चाहिए। तो ये 4 बातें हमें अपने जीवन में अमल करनी है और यही 4 बातें थी जिनकी वजह से ये कहावत बनी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।